ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, बंधन से मुक्त होने के लिए अपने चित्त को अपने स्वरूप आत्मा में ही समाहित करे, ऐसा प्रतिज्ञा वाक्य है। क्या करना चाहिए? बंधन से मुक्त होने के लिए जो अविनाशी अपना स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसमें ही अपने चित्त को समाहित करे, उसमें ही लगाए, उसमें ही टिकाए और उसमें ही क्या करे? विलय कर दे, उसमें ही समेट दे, उसमें ही सिमट जाए। तो ये बताया है। तो इसका चिंतन करने का, मन को समाहित करने का साधन बतला दिया है। क्या बतलाया है? कि ये अनात्मा विषय सबके सब विष के तुल्य ही है और प्रथम इनकी आशा छोड़कर और जाति कुल वर्णाश्रम आदि का अभिमान त्याग करके और जो अपनी अनात्मा देह आदि है, जो अनात्मा असत शरीर है, इनमें जो अहमता है, आत्मबुद्धि है, उसका भी परित्याग करके अपनी आत्मा जो अमल है, जो अद्वय है, जो चेतन है, जो ब्रह्म है, उसमें ही अपनी बुद्धि को लगाए, ऐसा बता दिया है। तो काम तो दो ही है, अनात्मा से वृत्ति को हटाना और अपनी आत्मा में वृत्ति को लगाना, इतनी सी बात है। सब कुछ अनात्मा ही है, आत्मा से भिन्न सब कुछ अनात्मा जड़ दृश्य ही है। इसलिए अपनी आत्मा में ही अपने बुद्धि को, चित्त को लगाना चाहिए। और ध्यान की विधि भी बता दी है। क्या बताया है? प्रथम शरीर को समाहित करके और फिर शरीर को भूल जाए, फिर क्या करें? शरीर की उपेक्षा कर दे, इंद्रियों को समेट ले विषयों से और मन को समाहित कर दे लक्ष्य ब्रह्म में। ये हो गया। और फिर अखंड वृत्ति के द्वारा, क्या? अखंड वृत्ति के द्वारा दिन रात तन्मय हो करके आत्मा की ब्रह्म रूपता, एकता का ही अनुभव करते हुए ब्रह्मानंद रस का क्या करो? आनंद पूर्वक पान करे। किमन्यई और अन्य भ्रम शून्य से क्या मतलब है?
ये बतला दिया है। तो विचार की बात है, बात केवल विचार की है कि आपको छाछ पीनी है या मक्खन खाना है। विचार की बात है कि आपको क्या छिलका चाहिए या छिलके का जो सार भाग है, या चावल चाहिए, धान्य चाहिए, छिलका चाहिए, हैं? धान्य चाहिए। तो सारा का सारा दृश्य जगत छिलका है। पर क्या करे महाराज, हमारा जो चित्त है वो छिलके का ही अभ्यस्त हो गया। अभ्यास की बात है ना, किसकी बात है? यही अभ्यास है, छिलके का ही अभ्यस्त हो गया। इस दृश्य में ही क्या करता है? सुख अनुभव करता है। दृश्य सदा बना रहे और इस दृश्य को देखने वाला मैं भी बना रहा हूं, लेकिन मैं तो शरीर को ही मानता है, जीव को मानता है। तो इस छिलके में का ही अभ्यास हो गया। अब सार भाग कैसे इसको हजम हो, पचे, तो इसके लिए बता रहे हैं क्या, ये सारा दृश्य जगत द्वैत सबका सब छिलका है, असार है। अब रस निकाल लिया, रह क्या गया? कुछ रह गया है। और अपनी आत्मा ही रस है, अपनी आत्मा ही सार है। तो उसको ही प्राप्त करना चाहिए। तो विचारवान तो यही करेगा, और जो विचारवान नहीं है वो सब काम कर ही रहे हैं, जगत में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उनका सोना, जगना, उठना, बैठना, लेना देना, खाना पीना सब किस में हो रहा है? जगत में। और जो ज्ञानी है उसका बैठना किस में हो रहा है? अपने स्वरूप में टिका हुआ है, अपने स्वरूप में बैठा हुआ है ना। वो कहाँ बैठा है? अज्ञानी, संसारी, अविवेकी, मूढ़ शरीर संसार में बैठे, और जो विचारवान है, विवेकी, वो कहाँ बैठा है? अपने स्वरूप में बैठा। अपने स्वरूप में तो विचारवान बैठता है, जो विचारवान नहीं है वो कहाँ बैठता है? जगत में ही बैठा है। ये बात समझने की, समझ लीजिए इस बात को। तो स्वरूप में बैठिए। अनात्म चिंतन जो दुख का कारण है, और जो क्या है? पाप रूप ही है। अनात्म चिंतन से क्या होता है? पाप होता है। और इस पाप का फल क्या है? दोबारा दोबारा जन्म, दोबारा दोबारा मृत्यु। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? ये आपके जो पुण्य है ये भी पाप रूप ही है। बहुत जगह इनको अलग नहीं गिना जाता, इनको अलग नहीं गिना जाता है, इनको कसमल ही कह दिया जाता है। तो पाप और पुण्य है तो दोनों के दोनों कर्म के ही फल और जन्म के ही हेतु, तो दोनों पाप ही हुए ना। बस यहाँ थोड़ा सा पुण्य से क्या मिलती है? अनुकूलता, लाभ, समृद्धि, है, संपन्नता और सबका सब सुख। तो ये किससे मिल जाता है? पुण्य से। लेकिन ये भी बंधन से मुक्त करने वाले न होकर बांधने ही वाले। इसलिए साधक तो निष्कामता के पथ पर चलकर, पाप पुण्य से रहित निष्कामता के पथ पर चलता है, और निष्कामता के पथ पर चलते हुए अपने चित्त को अत्यंत विशुद्ध बनाकर, वासना रहित करके अपने आत्मा का ही बोध प्राप्त कर लेता है। क्या करता है? अपने स्वरूप का बोध अनुभव प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। तो ये सब पाप ही है।
और आनंद आत्मानम आनंद रूपम चिंतया यन मुक्ति कारणम, जो मुक्ति का कारण है ऐसे अपने आप का, क्या है अपना आप? आनंद रूप। क्या है? आनंद रूप है, उसका चिंतन करो। अब मुक्ति चाहिए? बिल्कुल चाहिए। पर ये वाली मुक्ति चाहिए कि बिल्कुल नहीं चाहिए? है? मुक्ति चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन जहां अद्वैत है, जहां एकत्व है, जहां केवल है, वो चाहिए। वो तो मिली मिलाई है, चुप रहो ना, बंद रहो ना। है? लेकिन क्या चाहिए? दृश्य चाहिए, व्यवहार चाहिए। क्या चाहिए? क्रिया चाहिए। घर पे नहीं बैठा जाता, दौड़ पड़ते हैं बाजार में। क्यों? नमक नहीं चाहिए, हल्दी नहीं चाहिए, जीरा नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए, सब्जी नहीं चाहिए, फिर क्या मतलब है भाई? शरीर की आवश्यकता के लिए व्यक्ति बाजार में दौड़े तो ठीक है, और फिर भी बाजार में दौड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि हमारा थोड़ा घूम आते हैं ना और देख आते हैं ना लोगों को, तो मेला सा देख आते हैं, शांति सी पड़ जाती है। तो क्या मतलब है ये? तो दृश्य से, जहां दृश्य विलय हो जाता, सोने से तो आप डरते नहीं। सोने जाते हो, कभी डरते हो? भाई मैं सोने जा रहा हूं, ठीक है ना, संभाल कर रखना, कभी मैं मर ना जाऊं। डर लगता है सोने में? नहीं लगता है। तो वैसे ही वो अज्ञान में सोना है और ये स्वरूप में जगना है। जगत से सोना, स्वरूप में जगना। अब जो जगत में जगा हुआ है वो स्वरूप में नहीं जग सकता। जो जगत में जगा हुआ है वो स्वरूप में नहीं जग सकता। ये आपके चित्त की जो भ्रांतियां है वो निकल जानी चाहिए। आप ज्ञानी को मत देखो, ज्ञानी स्वरूप में जगा हुआ है और जगत में जगा हुआ दिखते हुए भी वो जगत का मिथ्यात्व अनुभव ऐसे किया हुआ है कि उसका स्पर्श उसको नहीं होता है, वो सोया हुआ ही है। वास्तव में निद्रालु सा होकर के जगत का व्यवहार करता है। तो जो जगत से सो गया स्वरूप में जग गया। किसमें जग गया? तो सोने की हिम्मत, सोने की इच्छा है, और जगत से सो जाना और स्वरूप में जग जाना, यही मुक्ति है। मुक्ति और आप तो और जगत बना लेते हो। कल बताए थे ना, जगत परलोक में क्या है? जगत ही तो है भाई। आपके जो परलोक है वहां पर आपका ईश्वर बैठा है, वहां पर आप पहुंच जाएंगे। वहां पर ईश्वर का आशीष, प्रसन्नता, सामीप्य, सानिध्य आपको मिलेगा। वो भी क्या हो गया? एक जगत ही हुआ ना। वहां पर भी चल रहा है सब कुछ, और यहाँ पर अचल है। जगत माने जहां पर चल रहा हो, और अचल माने अचल अपनी आत्मा है, और बाकी सारे लोक परलोक क्या है? सब जगत है, सब चलायमान है। वहां चल रहा है ना। आप वहां पहुंचे हैं, आपको वहां पहुंचे हुए अभी थोड़ा समय हुआ है, दूसरे को वहां पर पहुंचे हुए आपसे थोड़ा ज्यादा समय हो गया है, उसको वो और ज्यादा समय हो गया है। तो क्या है? ये सब चल रहा है ना। वहां पर भी सब चल रहा है, तो वो जगत ही है, वो जगत ही है। और जहां पर कुछ ना चले वो क्या है? वो अचल ध्रुव पद अपनी आत्मा ही है। तो अब आप देखो, जगत में ही रहना चाहता है, जगत के ही निर्माण कर लेता है, लोक परलोक आदि, ये सब जगत है।
सबका सब किस में आता है? संसार में ही आता है, जगत में ही आता है। सबका सृजन हुआ है, सब सृष्टि ही है। सब प्रलय में क्या हो जाते हैं? लीन हो जाने वाले। लेकिन अपनी जो आत्मा है ये अचल है। तो कैसे है? जगत से सो जाना और अपने स्वरूप में जग जाना, इसी का नाम मोक्ष है। और वो मोक्ष, उनको मोक्ष नहीं कहेंगे। एक जगत से निकले दूसरे जगत में पहुंच गए। घर से निकले, मठ में पहुंचे और फिर वही प्रपंच फैला ले। तो फिर क्या हुआ? एक घर से निकले, वो कुएं से निकले और झेरे में गिरे। जानते हो आप लोग? नहीं जानते हैं? कहते कुएं से निकला और झेरे में। झेरा नहीं जानते आप लोग हैं? खाई में गिरे। अब झेरा ऐसे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा पूरा, तो एक ग्रामीण भाषा है। झेरा का मतलब होता है एक तरह से दलदल हैं, जैसे मेरे को कुछ समझ में आता, ऐसा ही ना? हाँ, तो कुएं से निकले कहाँ गिरे? झेरे में हैं? तो वैसा ही है, घर गृहस्थ से निकले और मठ मंदिर और भक्त जन समुदाय के बीच में फंस गए। तो फिर वो झेरा हो गया ना। उसमें से निकलना आसान था, इसमें से निकलना कठिन है, क्योंकि इसको सब अच्छा बताते हैं। महाराज जी आप तो बड़ा महान काम कर रहे हो, है ना? आप तो क्या कर रहे हो? इतना बड़ा गुरुकुल चला रहे हो, हॉस्पिटल चला रहे हो, इतनी गौशाला का वो हो रहा है, और जिसके लिए बाबा जी बना था वो काम छूट गया, है ना? इसके लिए बाबा जी बना था मुक्ति को पाने के लिए। मुक्ति क्या है? जगत का विलय हो जाना और अपने स्वरूप में जग जाना। क्योंकि वृत्ति है, ये वृत्ति या बहिर्मुख होती है तो जगत का रूप धारण कर लेती है, और ये वृत्ति अंतर्मुख होती है तो अपने चिन्मात्र स्वरूप में विलय हो जाती है, चिन्ह में रूप हो जाती है। तो ये बात है जी। चलो यहीं पर आगे देखिए 381वां श्लोक देखो। ऐसा स्वयं ज्योतिरशेष साक्षी विज्ञान कोशे विलसत्यजस्रम् लक्ष्यं विधायैनमसद्विलक्षण मखण्डवृत्त्यात्मतयानुभावय। एषः स्वयं ज्योतिः अशेष साक्षी विज्ञान कोशे विलसति अजस्रं लक्ष्यं विधाय एनं असद्विलक्षणं अखण्डवृत्त्या आत्मतया अनुभावय। अपना जो कहा है ना, आनंद रूपम आत्मानं चिंतय। आनंद रूप जो अपनी आत्मा है उसका चिंतन करो। इसका चिंतन ही मुक्ति कारणम। जगत चिंतन बंध कारणम, आत्मचिंतन मुक्ति कारण। फिर जगत का चिंतन क्यों करते हो? जगत चिंतन बंधन कारणम और आत्मचिंतन मुक्ति कारणम। तो मुक्ति कारण आनंद रूप अपनी आत्मा का
चिंतन है। तो पूछते हैं महाराज अपनी आत्मा क्या है? तो बता रहे ऐसा स्वयं ज्योति। ये क्या है? स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश रूप है, चिन्ह मात्र है, चेतन है। ज्योति का मतलब ये प्रकाश, आप तो समझते हो प्रकाश, प्रकाश का मतलब ये प्रकाश। लेकिन जैसे श्रोत्रेंद्रिय है वो शब्द का क्या करती है? प्रकाश करती है। शब्द को कौन प्रकाशित करता है? श्रोत्रेंद्रिय। तो देखती है क्या है? या रसनेन्द्रिय रस का क्या करती है? प्रकाश करती है। खट्टा है, मीठा है, इसका ज्ञान कौन प्रकाश करती है? रसनेन्द्रिय। सुगंध है, दुर्गंध है, इसको कौन प्रकाशित करता है? नासिका के द्वारा है। जो घ्राणेन्द्रिय है इसके द्वारा गंध का प्रकाश होता है। तो वैसे ही स्वयं ज्योति का मतलब है जो स्वयं प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, अर्थात चेतन है। अर्थात क्या है? चेतन है। क्यों कह रहे इस बात को? इसलिए कह रहे क्योंकि आगे शब्द आया अशेष साक्षी, सबका साक्षी, सबका प्रकाशक, सबका प्रकाशक। ये कहा है विषय को इंद्रिया प्रकाशित करती है। विषयों का प्रकाशन किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों का प्रकाशन किसके द्वारा? अंतःकरण के द्वारा। अंतःकरण का प्रकाशन किसके द्वारा? साक्षी के द्वारा। अब वो जो साक्षी है चेतन, कहते वो स्वयं ज्योति ही। उसको कौन प्रकाशित करता है? साक्षी को स्वयं ज्योति। स्वयं ज्योति। जैसे चंद्रमा पृथ्वी को प्रकाशित करता है रात्रि में, और चंद्रमा को सूर्य प्रकाशित करता है। सूर्य को कौन प्रकाशित करता है? तो कहते सूर्य तो स्वयं प्रकाश पिंड है। चंद्रमा, सूर्य से चंद्रमा प्रकाशित होकर रात्रि में पृथ्वी को क्या करता है? प्रकाशित करता है। ठीक है। ऐसे ही अपनी आत्मा से प्रकाशित होकर के अंतःकरण इंद्रिया विषयों का प्रकाशन करती है। समझ आया? तो अपनी आत्मा वो क्या है? आप चेतन हो, साक्षी हो, आत्मा हो, ब्रह्म हो। शरीर सर्दी से ठिठुर रहा है, आंखों से दिखता नहीं है, शरीर में अत्यंत पीड़ा है, लेकिन उसके पश्चात भी आप ब्रह्म हो। आप क्या हो? ये उपाधि में है। ये किसमें? उपाधि। ये जैसे उपाधि है, बल्ब खराब हो गया, या छत से पानी आ रहा है, या वस्त्र फट गया, ये सब किसमें है? उपाधि में। वैसे शरीर भी क्या है? उपाधि। इंद्रिया भी क्या है? उपाधि। प्राण भी क्या है? अंतःकरण भी क्या है? फिर डरते क्यों हो? ये सब उपाधि में है, मुझ में नहीं। मैं स्वयं ज्योति साक्षी कूटस्थ चेतन आत्मा ब्रह्म रूप, सच्चिदानंद रूप। क्या संसारियों का, रागियों का संग करते हो और वैसी निश्चय किए रहते हो। वे आपको बताते रहते हैं क्या? तू बूढ़ा है, तू जवान है, तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू
धनी है, तू निर्धन है, तू रोगी है, तू स्वस्थ है, क्या बताते रहते हैं? और महात्मा क्या बताते हैं कि तू क्या है? तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। और फिर आप कह उठते हो अहम ब्रह्मास्मि। क्या कह उठते हो आप? आप ब्रह्म हो। 12, 14, 20 वर्ष ध्यान करोगे तब ब्रह्म होंगे क्या? ऐसा नहीं है। पहाड़ पर किसी चोटी पर किसी कंदरा में कंदमूल खाकर कुछ 10, 20, 50 वर्ष बिताओगे तब जाके ब्रह्म होंगे क्या? आप निरंतर ब्रह्म हैं, आप ब्रह्म ही हैं। बाकी सब आपने अपने में आरोप किया हुआ है, अज्ञान से, भ्रम से। और अज्ञान हम हटा देते हैं। अज्ञान काई को क्या करते हैं? हटा दिया तो फिर क्या है? आप ब्रह्म है। तो यही वृत्ति, यही निश्चय रहना चाहिए, यही निधिध्यासन, मैं ब्रह्म हूं। शरीर का, समस्त उपाधियों का, प्राण अंतःकरण का, सबका साक्षी, सबका दृष्टा हूं, सबसे अलग हूं, चेतन हूं। यही निश्चय, यही बोध, यही अनुभूति रहनी चाहिए। तो क्या हो गया कि शरीर ठिठुर रहा है जी, आप ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? क्योंकि किसी ने इनको बताया हुआ है कि ब्रह्म होने का मतलब तो क्या है? उसका शरीर ब्रह्म हो जाना चाहिए। अरे शरीर तो 5 तत्वों का है, जैसी वाक्य शरीर वैसे ही हाड़ मांस का वैसा ही तो ये है। तो मतलब क्या समझते कि ब्रह्म होने का मतलब है, एक तो आप जब जितना बड़ा शरीर बनाना चाहो उतना बड़ा शरीर बना लो, जितना छोटा शरीर बनाना चाहो उतना छोटा बना लो, आकाश में उड़ जाओ, अदृश्य हो जाओ, हैं? और क्या? पानी पर चल लो। तो ब्रह्म होने का मतलब, भगवान होने का मतलब तो ये है। कैसी कैसी फिजूल की बातें हैं। ये जो काम कर रहे हैं, पहाड़ इतने बड़े हैं तो क्या हो गया? जड़ ही है ना, ब्रह्म कहाँ हो गए हैं? और इतने छोटे छोटे जीव जंतु है, वो इस शरीर में ही पड़े हैं असंख्य, वो जीने मरने के लिए क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, तो वे ब्रह्म हो गए। अज्ञान, जो जो अज्ञान में है वो सब के सब जीव हैं, और जो जो ज्ञान के आलोक में हैं वे सब के सब क्या है? वो अपनी ब्रह्म रूपता को अनुभव करते हैं। तो कोई छोटा होने से ब्रह्म नहीं हो गया, कोई बड़ा होने से ब्रह्म नहीं हो गया, कोई पानी में इतने जीव तैरते हैं वो ब्रह्म नहीं हो गए, जो पानी में के अंदर रहते हैं उनका दम नहीं घुटता है वो ब्रह्म नहीं हो गए हैं, जो आकाश में बहुत ऊपर उड़ जाते हैं वो ब्रह्म नहीं हो गए, जो अदृश्य असंख्य जीव जंतु है वो ब्रह्म नहीं हो गए हैं। ब्रह्म कौन है? जो अपनी ब्रह्म रूपता को जानता है वो ब्रह्म है। जो अपने को जीव जानता है वो जीव है, जो अपने को शरीर जानता है वो शरीर है, जो अपने को पुण्यात्मा जानता है वो पुण्यात्मा है, जो अपने को पाप आत्मा जानता है वो मुक्ताभिमानी मुक्तो बद्धो बद्धाभिमान्यपि। बताया है अष्टावक्र जी महाराज, जनक जी को कह रहे हैं मुक्ताभिमानी मुक्ता, जो कहता है मैं मुक्त हूं वो मुक्त है। बद्धो बद्धाभिमान्यपि, जो कहता है मैं बंधा हुआ हूं वो बंधा हुआ है। या मतिर है लोकोक्ति, लोकोक्ति से यम यथा मति तथा गति, ऐसे करके है ना, या मति सा गति, यथा मति तथा गति, लोकोक्ति। और भोला बाबा ने भी कह दिया है अभिमान रखता बंध का सो मूढ़ बंधन युक्त है, अभिमान करता मुक्ति का सो धीर निश्चय मुक्त है। जैसी मति वैसी गति लोकोक्ति है सच मान कर, भवबंध से निर्मुक्त हो जा अजर। बताओ, आवाज सुनते हो ना आप? किनकी आवाज सुनते हो? शेरों की आवाज तो कान में पड़ती नहीं,
किनकी आवाज पड़ती है कान में? सियारों की। वो क्या कहते रहते हैं? तू जीव है, तेरा जन्म मृत्यु हुई है, तू इस वर्ण और इस आश्रम और इस जाति और इस कुल का है। और ये किसकी आवाज कान में पड़ती है रोज? सुबह उठते हो और रात तक सोते हो, किसकी आवाज कान में पड़ती है? सियारों की। और शेरों की आवाज क्या है? अरे तू ब्रह्म है, तू चेतन है, तू शरीर आदि नहीं है। क्यों इन शरीर आदि को पकड़े हुए? शरीर आदि को अहम रूप से क्यों पकड़ा हुआ है? ये उपाधि है, गाड़ी है, बैठ के चल। क्या कर? मेला देख जगत का। जगत का मेला देखना हो तो क्या करोगे? आप गाड़ी जोड़ोगे ना। अभी हरिद्वार जाना है तो क्या करेंगे? गाड़ी बैठ के जाएंगे ना आराम से। और स्कूटर पर जो जाएगा वो मूर्ख है। नहीं, सर्दी के समय ठिठुरेगा ना, तो किसने बढ़िया सी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। तो वैसे शरीर की गाड़ी लेके आए हैं, शरीर की गाड़ी लेकर के आए, इंद्रियों के टायर बल्ब आदि इसमें लगाए, सब कुछ है ना। टायर भी है, पैर टायर का काम कर रहे हैं, हाथ स्टीयरिंग का काम करेंगे हैं। और ये आंखें किसका काम करेगी? हाँ, ये लाइट का। और ये वाणी किसका काम करेगी? हॉर्न का। और ये कान किसका काम करेंगे? हाँ, इससे भी तो पता लगता है ना, आवाज भी तो सुननी है, दूसरे से गाड़ी टकरा जाए नहीं तो बहरे की। हाँ, तो ये सब क्या है? गाड़ी में बैठ के चलते हैं। और अंदर इसमें क्या है? ये तो इंद्रिया तो पहिया, लाइट, टायर वायर हो गई हैं। और मन इसमें क्या है? स्टीयरिंग है। और इसको पकड़ा हुआ किसने? बुद्धि ने। और मैं आराम से बैठा हूँ क्योंकि बुद्धि को ट्रेंड किया हुआ है। बुद्धि को क्या किया हुआ है? अब यदि नो सीखिए ड्राइवर को बैठा लोगे तो हमने बड़ा कष्ट भोगा है ये वाला भी हैं। ड्राइवर हम रखते रहे धर्मेश जैसों को हैं। अब कभी ब्रेक ज्यादा लग जाए, कभी कम लग जाए, कभी कुछ हो जाए। अब बूढ़ों को अभ्यास नहीं रहा ना, तो ड्राइवर अब तक हमारे सारे के सारे क्या रहे? वो जीवन में यही तपस्या ही होती रही। विचित्र विचित्र तपस्या ही तपस्या हुई। अब हमने कहा अब तपस्या बहुत हो गई, अब हम तपस्या नहीं करते हैं। अब तपस्या क्या करना? अब बस मैं वही हूं। और नहीं तो तपस्या का मतलब वही है, क्लेश पाना। ड्राइवर रखते रहे, दिल्ली जाते बड़ा डर रहता, सब अनट्रेंड ड्राइवर, लाइन में रखना भाई, तेज मत चलाना भाई, ओवर स्पीड मत करना भाई। वो गाड़ी वो चला रहा है, वास्तव में चला मैं रहा हूं हैं। तो ये बड़े झंझट रहे। लेकिन हमने क्या किया? सारथी को ट्रेंड कर दिया। फिर क्या करो? तो वैसे ये बुद्धि रूपी सारथी है, इसको सत्कर्म सज्जनों के संग, सद्विचार सदचिंतन के द्वारा, सत्संग स्वाध्याय के द्वारा क्या कर दिया है? इसको पूरा का पूरा वो बना दिया पारंगत। अब ये रास्ते पर चलता है, रास्ते से इधर उधर नहीं होता है। तो इसलिए फिर आराम से बैठा हुआ है। रास्ते से जैसे इधर होगा बुद्धि रूपी सारथी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। नहीं, जैसे मान लीजिए तो सोचे कि भाई ये काम कर लेता हूं, एक मठ बना लेता हूं। क्या विचार उदय हो गया बुद्धि में? अब बस अब खिंचा फिरेगा ना, पटरी से उतर गया। वैसे ही व्यापार कर लेता हूं। ये बहुत से लोग हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं, सत्संग सुनते हैं, जीवन में सब कुछ सहज सरल लगने लगता है, फिर कुछ ना कुछ दुकान, काम, धंधा, व्यापार वो जोड़ देते हैं। क्या जी फर्क तो कुछ पड़ता नहीं, हो रहा है, मेरे को तो कोई तकलीफ तो है नहीं, और व्यवहार में कूद पड़ेंगे। क्या लाभ है? कुछ। क्या पाना चाह रहे हो? तो ऐसी ऐसी मूर्ताएं करता है व्यक्ति। अनुकूल, इसका मतलब है उसको केवल मानसिक अनुकूलता ढूंढनी है, उसको मुक्ति से, ब्रह्म तत्व प्राप्ति से कोई मतलब नहीं है। इतना ही तो है, लोगों की बुद्धि इतनी है। पशु है, शरीर की अनुकूलता ढूंढता है ना।
थोड़ा सा और ऊपर उठा हुआ है वो इंद्रियों की अनुकूलता ढूंढता है, थोड़ा सा और ऊपर उठा हुआ है वो मन बुद्धि की अनुकूलता ढूंढता है। यहीं तक है बस दुनिया की दौड़। कहां तक? शरीर की अनुकूलता मिल जाए। सत्संग, मोटी सी बुद्धि का व्यक्ति हो ना, उसको क्या चाहिए? केवल बढ़िया खाने को मिल जाए, बढ़िया आराम मिल जाए, और बस कोई मतलब नहीं, फिर उसको कितना ही कराओ। उस शरीर की अनुकूलता तक ही सीमित है। इंद्रियों की अनुकूलता बस विषय मिलते रहे। क्या मिले? हाँ, विषय मिलते रहे। रोज देखने को क्या मिल जाए? मजदूर है, दिन भर मजदूरी करेंगे और फिर फिल्म देखने पहुंच जाएंगे। जो कुछ कमाया है वो नाटक देखने में खत्म। तो वो क्या ढूंढते हैं? केवल इंद्रियों की अनुकूलता ढूंढते हैं। मन बुद्धि की अनुकूलता ढूंढेंगे दुनिया, इससे ऊपर है। ये प्रशंसा किसको चाहिए? आत्मा को या बुद्धि को? बुद्धि को चाहिए। ये प्रशंसा, ये प्रतिष्ठा, ये यश, ये सम्मान, ये कीर्ति, ये किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। किसको चाहिए? बुद्धि। बस। तो मन बुद्धि की अनुकूलता ढूंढते रहते हैं। यहां से ऊपर उनकी ना बुद्धि की पहुंच है, ना उनके लिए जीवन है। यहीं तक उनका दम घुट जाता है। उनका दम कहाँ घुटता है? भाई यहीं तक दम घुट जाता है। इससे आगे चलने का सामर्थ्य नहीं है, है ना। लेकिन जो जानते हैं विवेकी, वे अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव किए बिना चैन से नहीं बैठते। आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव यही मोक्ष है। इसमें ही क्या है? समस्त वासनाओं का क्षय है। वासना बीज दग्ध हो जाता है, अन्यथा तो वासनाएं पड़ी हुई है। फर्क क्या पड़ता है? कभी भी बीज पड़ा हुआ है, कभी भी क्या होगा? जैसी अनुकूल वातावरण मिलेगा वैसे ही अंकुरित हो जाएगा। लेकिन वासना बीज को केवल भूनना ही नहीं है। ये ज्ञान जो है मैं ब्रह्म हूं, इस बोध अनुभव के द्वारा वो दग्ध हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो बताइए किसकी आवाज सुन रहे हो? सिंहों की। पर कानों में किसकी गूंज रही है? सियारों की। हाँ? आवाज आप ये बताओ, आवाज जोर से किसकी होती है? सियारों की आवाज जोर की होती है या शेरों की? हाँ? पर आदत पड़ी हुई है आपको। आपकी वो जो फ्रीक्वेंसी कहाँ पर सेट है? सियारों की आवाज कैच करने तक ही सेट है। शेरों की आवाज सेट करने के लिए वो स्टेशन नहीं मिल रहा है ना। स्टेशन पर आओ। स्टेशन क्या है? स्टेशन है संसार से वैराग्य हो जाना। तब फिर किसकी आवाज सुनेगी आपको? शेरों की आवाज। और जब तक राग बना हुआ है तब तक शेरों की आवाज नहीं सुनेगी। किसकी आवाज सुनेगी? हाँ, राग जब तक बना है सियारों की आवाज सुने बढ़िया लगेगी। और जब वैराग्य होगा तब किसकी आवाज अच्छी लगेगी? शेरों की आवाज। तब आप जानेंगे कि जिसको मैं ढूंढ रहा था, सार सत्य नित्य तत्व को, वो मैं आत्मा स्वयं ज्योति ही अशेष साक्षी, वो मैं आत्मा ब्रह्म हूं। ये सिंहों की आवाज आपको सुनाई देगी अत्यंत वैराग्यवान को। जिसको सुनेगी? जो रागी है उनको नहीं। और राग का आपको बता दिया था, संसार असार दुख रूप है, ये आधा वैराग्य है। और पूर्ण वैराग्य क्या है? कि सारा का सारा दृश्य प्रपंच मृग तृष्णिका के जल के सदृश आभास मात्र है, मिथ्या है, मिथ्या प्रतीति मात्र है। फिर ऐसा जो अत्यंत वैराग्यवतः, पीछे सुना था ना आपने, पीछे श्लोक आया था, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि।
क्या सुना था? जो अत्यंत वैराग्यवान है उसका चित्त ही अपनी आत्मा में समाहित होता है ना? समाधि तत्वस्य क्या बताया था? समाहितस्य दृढ़ प्रबोधः। और जिसका चित्त समाहित है उसको ही दृढ़ अपरोक्ष बोध होता है अपनी आत्मा का। और फिर आगे क्या बताया था? प्रबुद्ध तत्वस्य विमुक्ति। प्रबुद्ध तत्वस्य बोलो ना। अच्छा, प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्ति। हाँ, प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्ति। और मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। सारा बता दिया, व्याख्या कराए है ना? क्या बताए? अत्यंत वैराग्य बता समाधि, समाहितस्य दृढ़ प्रबोध, प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्ति और मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। हो गया जी, ये आ गया सारा कोर्स पूरा, सारा कोर्स पूरा कर दिया। जो अत्यंत वैराग्यवान है वही क्या है? उसका समाधि है, उसका चित्त समाहित है। जिसका चित्त समाहित है अपने स्वरूप में उसको ही क्या है? दृढ़ प्रबोध, अपनी आत्मा का दृढ़ बोध है। और जिसको अपनी आत्मा का बोध है वही बंधन से मुक्त है। और जो बंधन से मुक्त है उसको ही नित्य सुखानुभूति, वही निरंतर ब्रह्मानंद में डूबा रहता है, निमग्न रहता है। ठीक है, तो ये बता दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं। ऐसा स्वयं ज्योति अशेष साक्षी ही। अपनी जो आत्मा है क्या है? स्वयं ज्योति होने से अशेष साक्षी, सबका साक्षी। डरते क्यों? आप साक्षी हो, आप दृश्य नहीं हो, आप साक्षी। आप चेतन हो, आप जड़ नहीं हो। अशेष साक्षी। विज्ञान कोशे विलसत्यजस्रम। और ये जो विज्ञानमय कोश है ना, यही प्रमुख है। प्रमुख क्या है? बुद्धि। ये जो बुद्धि है यही प्रमुख है, क्योंकि बुद्धि के धरातल पर ही सब कुछ हो रहा है। मैं शरीर हूँ, ये कहाँ किसके धरातल पर लिखा हुआ है? बुद्धि का धरातल है। मैं जीव हूँ, कहाँ लिखा हुआ है? बुद्धि का धरातल। मैं बूढ़ा जवान हूँ, कहाँ लिखा हुआ है? बुद्धि का धरातल। सारा बुद्धि के धरातल पर हो रहा है। वहां बैठा हुआ है आसन मार के। कहाँ बैठा है? कहाँ बैठे हो आप? बुद्धि में बैठे हो, है ना? तो वो जो बुद्धि में बैठा हुआ है, विज्ञान कोशे अजस्रम विलसति। विज्ञान में कोश में जो निरंतर क्या हो रहा है? प्रकाशित हो रहा है। अब इस बल्ब में कौन प्रकाशित हो रहा है? विद्युत प्रकाशित हो रही है ना। इस पंखे में कौन प्रकाशित हो रहा है? विद्युत। इस गीजर हीटर में कौन प्रकाशित हो रहा है? मिठाई में कौन प्रकाशित हो रहा है? मीठा, है ना? वैसे इस बुद्धि में कौन प्रकाशित हो रहा है? मैं प्रकाशित हो रहा हूं ना इस बुद्धि में, है ना? बुद्धि के यहाँ पर बैठा हुआ है ना, मैं सबको प्रकाशित, बुद्धि को प्रकाशित करता हुआ सबको प्रकाशित कर रहा हूं। तो विज्ञान कोशे अजस्रम विलसति। निरंतर क्या हो रहा है? जो प्रकाशित हो रहा है निरंतर। लेकिन ये नहीं जानता बुद्धि के साथ में क्या कर लिया? एकम एक। क्या हो गया? बुद्धि रूप हो गया, जबकि मैं बुद्धि का भी साक्षी। ये पहले कह दिया अशेष साक्षी। बुद्धि से अलग
बुद्धि को जानने वाला, बुद्धि का प्रकाशक, मैं साक्षी हूं, चेतन। बुद्धि तक तो दौड़ है ना आपकी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, बस इतना ही है। बुद्धि के भी साक्षी, साक्षी जो है, देखने वाला। तो विज्ञानमय कोश में जो निरंतर क्या हो रहा है, उद्भाषित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है निरंतर। और लक्ष्य एनम असद विलक्षणम लक्ष्यम विधाय, इस जो असत से विलक्षण है, अनात्मा से जो विलक्षण है, दूसरा है, अन्य है, उसको लक्ष्यम विधाय, उसको ही लक्ष्य बना करके, इसको अपनी आत्मा को, पीछे क्या बता दिया, आत्मानम आनंद रूपम, 380 वाले श्लोक में, अपनी आत्मा जो क्या है, आनंद रूप है, उसको क्या है वो, स्वयं ज्योति ही अशेष साक्षी ही विज्ञान कोशे अजस्रम विलसति ही, है ना। अपनी आत्मा जो क्या है, आनंद रूप है, स्वयं ज्योति है, सबका साक्षी है, और विज्ञानमय कोश जो बुद्धि में क्या हो रहा है, निरंतर प्रकाशित हो रहा है, उसका प्रकाश, उसकी चिद रूपता, उसकी ज्ञान रूपता प्रकाशित हो रही है ना। बुद्धि जड़, शीशा है ना, चमक रहा है, शीशे में कोई प्रकाश थोड़ा है, प्रकाश किसका है, सूर्य का है ना। सूर्य का प्रकाश, तो इस बुद्धि जड़ है, इसमें प्रकाश नहीं, बुद्धि में ज्ञान नहीं है, जड़ है, बुद्धि में ज्ञान नहीं है, लेकिन किसमें है, चेतन, वो जो चेतन है वो तो ज्ञान रूप ही है, लेकिन जो ये ज्ञान अज्ञान का सामर्थ्य वो की बुद्धि में जो आया, वो किससे आया है, जैसे शीशे में कुर्सी दिख रही है, आपका मुख दिख रहा है, गद्दा दिख रहा है, दीवार दिख रही है, दरवाजा दिख रहा है, सबके सब किस में प्रकाशित हो रहे, शीशे में, शीशा सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन शीशे में कोई प्रकाश है क्या, वैसे ही जो बुद्धि है ये क्या कर रही है, सबका ज्ञान कर रही है, लेकिन किससे कर रही है, चेतन जो मैं चिद्रूप हूं ना, ज्ञान रूप, उसका थोड़ी सी आभास इस पर पड़ा तो ये कार्य कर, तो ये सब, ये भी ज्ञान चेतना युक्त होकर सबका क्या कर रही है, ज्ञान कर रही है सबका। ये बुद्धि है जड़ ही, है जड़ ही, उसके आभास से, लेकिन चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होकर अन्य सबका प्रकाशन कर रही है, ये बुद्धि है जड़, ठीक है ना। तो मैं ही क्या हूं, चेतन हूं, ज्ञान रूप हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं क्या हूं, मैं ज्ञान हूं। जैसे मैं चेतन हूं कहो या मैं ज्ञान हूं, चेतन माने ज्ञान, मैं ज्ञान हूं, मैं चेतन हूं, और मेरा आभास से ये बुद्धि कार्य करती, क्या कर रही है, अन्य विषयों का ज्ञान कर रही है, जड़ होते हुए, ठीक है ना। तो मैं तो इस बुद्धि से अलग, बुद्धि का प्रकाशन करने वाला साक्षी, है ना। कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। तो एनम असद विलक्षणम लक्ष्यम विधाय, इस अपनी आत्मा को जो क्या है, असद विलक्षणम, असत से, अनात्मा से अलग है, उसको लक्ष्यम विधाय, इसको ही लक्ष्य बना करके, लक्ष्य क्या हो, पद प्रशंसा पाना नहीं, दृश्य जगत लोक परलोक स्वर्ग अपवर्ग पाना नहीं, लक्ष्य क्या है, स्वरूप प्राप्ति। एनम आत्मानम लक्ष्यम विधाय, लक्ष्य क्या है,
अपनी आत्मा जो आनंद रूप है इसको ही लक्ष्यम विधाय लक्ष्य बना करके अखंड वृत्त्या, क्या अखंड वृत्ति, खंडित वृत्ति के द्वारा नहीं, अखंड वृत्ति के द्वारा निरंतर निरंतर यही वृत्ति साक्षी हूं, यही वृत्ति चेतन हूं, यही वृत्ति आत्मा हूं, यही वृत्ति ब्रह्म। क्या वृत्ति रहे? साक्षी हूं, चेतन हूं, आत्मा हूं, यही वृत्ति। मैं साक्षी हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म। यही उत्तर होने चाहिए। महाराज जी, प्रार्थना ये है कि यहाँ ज्ञान भी छूट जाएगा ना? हाँ जी, यहाँ पे ज्ञान भी छूट जाएगा। कहाँ पे? किसी स्टेज पे आके। नहीं, पहले ये वृत्ति बनेगी। वैसे आके इस स्टेज पर तो ज्ञान योग ज्ञान भी छूट जाएगा। हाँ हाँ, बता तो रहे, पहले ये वृत्ति बनेगी। वो ज्ञान का मतलब कौन सा? इस ज्ञान से मतलब है क्या? है जो हम अपने को समझ रहे हैं वो भी नहीं, जो वृत्ति है ना, तो वृत्ति तो विलय हो ही जाएगी, तो चिन्ह मात्र ही रह जाएगा। केवल सतचित आनंद रूप ही स्वयं ज्योति चिन्ह मात्र वो अनुभव में रहेगा। बाकी का ये सब का सब जो ये विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है ये सब नहीं रहेगा। केवल ये रह जाएगा कि हाँ मैं चिन्ह मात्र हूं, मैं चेतन हूं। केवल ये भी वृत्ति नहीं रहेगी, केवल ये भी क्या है? एक अनुभूति है। वृत्ति भी जो है विलय हो गई है ना, उसमें ही जाके समा गई। जैसे लहर थी, वो जल ही थी, लेकिन क्या हो गई? जल में समा गई। जैसे नदियां दौड़ रही है, कब तक दौड़ रही है? जब तक समुद्र खूब दौड़ रही है, यो 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 यो, और फिर दौड़ करके दौड़ समाप्त। तो ये दौड़ वृत्ति की है, बुद्धि की है। उसी में तो बुद्धि में निश्चय किया ना कि मैं जीव हूं, मैं बंधन में हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं। फिर ये वृत्ति में ये बोध निश्चय हो जाए मैं ब्रह्म हूं, और उसमें अपने स्वरूप में ही धीरे धीरे क्या होती है? ये यहाँ कुछ रहा नहीं, तो यहाँ सब जगह से लोट कहाँ लोट आती है? तो ये, लेकिन पहले नहीं है। पहले तो ये वृत्ति बनानी है, क्योंकि तलवार से ही तलवार को कांटे से ही निकाला जाएगा। तो ये वृत्ति बनी है, मैं शरीर हूं, इंद्रिया हूं, प्राण हूं, अंतःकरण हूं, जीव हूं। इस वृत्ति को मैं ब्रह्म हूं, इस वृत्ति के द्वारा निकालना पड़ेगा। मैं चेतन हूं, मैं साक्षी हूं। ये जो वृत्तियां बनी हुई है ना कि मैं शरीर हूं, इन वृत्ति रूप कांटे को कैसे निकालना पड़ेगा? मैं चेतन साक्षी आत्मा ब्रह्म। तो ये पहले करना है। तो उसके बाद तो जब अपने स्वरूप का अपरोक्ष होता है तो ये विलय ही हो जाती है। और विलय होने का मतलब ये नहीं है कि फिर जगत व्यवहार नहीं होगा। विलय होने का मतलब है उसको अपने आप का अनुभव है। अब उसके पश्चात प्रारब्ध से वृत्ति का होना नहीं होना, ये तो सब प्रारब्ध से। शरीर कब तक रहेगा? ज्ञान होने का मतलब ये नहीं कि शरीर भूल जाएगा। जब तक शरीर का प्रारब्ध है शरीर रहेगा। इंद्रियों का प्रारब्ध है तब तक है। जिसका प्रारब्ध खत्म होता रहेगा, क्या सुनना बंद, दिखना बंद, सूंघने की सामर्थ्य गई, चखने की शक्ति नहीं है ना, सूंघने की शक्ति समाप्त हो गई। तो ये होता जाएगा जैसे जैसे प्रारब्ध, ऐसे ही फिर प्राणों का प्रारब्ध होगा तो ये भी चले जाएंगे। और जब प्राण जाएंगे ना तो इसके साथ में सारा का सारा सूक्ष्म शरीर क्या हो जाएगा? यों फूट जाएगा, बिखर जाएगा, सब अपने अपने तत्वों में मिल जाएंगे। जैसे शरीर के भस्म कर देते हैं ना तो अपने अपने तत्वों में मिल जाता है 5 भौतिक शरीर, वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी क्या है? ये भी 5 भौतिक ही तो है।
ये प्राण, ये ज्ञानेन्द्रिया, ये कर्मेंद्रिया, ये अंतःकरण क्या बतलाए? पंच महाभूतों के सतोगुण रजोगुण के कार्य हैं। तो ये भी क्या होंगे? ये भी भाषा होगी। सूक्ष्म महाभूतों में विलय हो जाएंगे हैं। और अविद्या जो है विद्या से ज्ञान से नष्ट हो गई, तो कौन रह गया? बस मैं रह गया, चिन्ह मात्र ब्रह्म। तो ये सब, लेकिन पहले क्या करना है? मैं चेतन साक्षी आत्मा ब्रह्म हूं। इस वृत्ति से, ये अनात्मा वृत्ति जो खूंटे गड़े हुए हैं, इनको निकाल रहे हैं। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, बूढ़ा जवान हूं, जन्म मरण धर्मा हूं, ये सब क्या है? ये सब अनात्मा के कांटे खूंटे ऐसे गड़े हुए हैं, इनको निकालो। कैसे निकलेंगे? सारा कुछ बता दिया कि मैं तो चेतन आत्मा ब्रह्म हूं। ये वृत्ति बनेगी, फिर वृत्ति विलय हो जाएगी। पर पहले वृत्ति बनाइए। अखंड वृत्त्या आत्मतयानुभावया एनम लक्ष्यम विधाय। इस अपनी आत्मा को ही लक्ष्य बना करके अखंड वृत्त्या, निरंतर अखंडित वृत्ति के द्वारा, इसके द्वारा अखंडित वृत्ति, निरंतर यही वृत्ति रहे, बाकी चीजों की और चिंता छोड़ दे, चिंतन आएगा, है ना। अज्ञानियों को मत देखो, ज्ञानियों को मत देखो, इसको देखो, साधुकों को देखो। कितने बार बताया हुआ। समस्या क्या होती है आपकी? है? आप ढूंढते हो अपने अनुकूल। क्या ढूंढता है व्यक्ति? जो सहज हो, जो अनुकूल हो, है, वो चीजें ढूंढता है, क्योंकि उसको मतलब नहीं है। वो देखा देखी अध्यात्म के पथ पर पड़ गया किसी तरह से, लेकिन उसके पीछे गहन चिंतन, गहन अनुभव, गहन वैराग्य नहीं है, इसीलिए वो सरलता ढूंढता है। जो अत्यंत वैराग्यवान है, राम जी की तरह, वो चैन से, उसको मतलब शास्त्र पढ़ने से नहीं है, शास्त्र सुनने से नहीं है, मीठी मीठी बातें मानने से नहीं है, उसको है सत्य के अनुभव से मतलब। तो सत्य अनुभूति से संबंध होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति जिसकी जितनी योग्यता वो वहीं संतुष्ट हो जाता है। जिसकी जितनी योग्यता है, दुनिया विषयों में संतुष्ट हो रही है, कोई मान सम्मान में संतुष्ट हो रहा है, कोई जो है वो सुन करके ही संतुष्ट हो रहा है, कुछ यज्ञ जप दान तीर्थ आदि उनमें ही संतुष्ट हो रहा है, कोई सुन करके संतुष्ट हो रहा है, कोई विचार करके ही संतुष्ट हो रहा है, कोई इससे आगे वाली जो बढ़ने वाली बात है वो, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए शास्त्र, क्योंकि जगत था। यहां तक क्या है? विषय, मान सम्मान, प्रशंसा, तीर्थ, यज्ञ योग जप तप, है, श्रवण मनन, यहां तक क्या है? संसार है। जहां तक संसार है वहां तक तो हम कर लेंगे महाराज जी, पर ये संसार को डुबोने वाली बात हो, जगत में आग लगाने वाली बात हो, ये हमारे बस की नहीं है। यहां समस्या आती है। क्यों आती है? क्योंकि वैराग्य नहीं। वैराग्य क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे गहन विचार, गहन चिंतन नहीं है। अन्यथा एक क्षण में आग लगाएगा, दूसरा क्षण लगा सोचेगा उसके लिए। वैराग्यवान सोचेगा? नहीं सोचेगा। सोचने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो इसका इतना कष्ट दुख झेल के आया है, इस अग्नि में तप के आया है, वो सोचने पड़ेगा क्या? मैं आग से घिरा हुआ हूं, इसको छोड़ू या बैठा रहूं, सोचना पड़ेगा। तो वैसे वैराग्यवान की बातें नहीं है। तो व्यक्ति संतुष्ट क्यों हो जाता है? तो कहीं ना कहीं बस वो देखा देखी लग गया, यूं दुनिया लग रही है इसलिए लग गया, और होता यही है। अधिकतर अध्यात्म में कैसे लगे हुए लोग? वैसे वो अध्यात्म है भी नहीं जिसको अध्यात्म कहते हैं, पर यूं ही लगे है ना, देखा देखी।
इसके पीछे क्या होना चाहिए? गहन चिंतन, जिससे क्या होगा? अत्यंत वैराग्य। और जब ये होगा तभी व्यक्ति क्या होगा? इस दृश्य को भस्म करने में सामर्थ्य जुटा पाएगा, है ना? और तभी अपने स्वरूप का बोध होगा। इस बात को समझ लीजिए। तो इतना वैराग्यवान होना चाहिए, और जो इतना वैराग्यवान नहीं है तो वो वहीं पर है जहां पर वो संतुष्ट है। सब वही है ना जहां जहां संतुष्ट है। ऐसे तो जगह पर, मकान में भी आप नहीं रहते, बिस्तर पर भी आप नहीं रहते, चटाई पर भी आप नहीं बैठते जहां पर आप संतुष्ट नहीं है। बैठते हो क्या? वो तो कपड़ा भी नहीं आप खरीदते, वो तो घड़ा भी आप नहीं लेके आते जो इससे आप संतुष्ट। आप जहां पर बैठे हो वहां पर आप क्या हो? संतुष्ट। आपका मन वहीं बैठता है जहां पर ये संतोष का अनुभव करता है। और जब आपकी मन बुद्धि विवेकवती होगी तब वो इस दृश्य अनात्मा में संतोष का अनुभव नहीं करेगी, क्योंकि जानेगी अनित्य, नश्वर, परिवर्तनशील, असार, दुख रूप है। फिर वो इसमें बैठेगी क्या? संतोष का अनुभव करेगी क्या? उसको तो संतोष का अनुभव, अविनाशी तत्व को अनुभव किए बिना नहीं होगा, संतोष का अनुभव। तो इसलिए कह दिया अखंड वृत्त्या, अखंड वृत्ति के द्वारा आत्मतया अनुभवया, इस अशेष साक्षी स्वयं ज्योति अपनी आत्मा को ही आत्मतया अनुभवया, ये मैं हूं, इस प्रकार से अनुभव करें। ये मैं हूं, सबका साक्षी, स्वयं ज्योति, आनंद रूप, विज्ञानमय कोश में जो निरंतर भाषित हो रहा है, वह जो आत्मा है वह मैं हूं। ऐसा अखंड वृत्ति के द्वारा निरंतर यही अनुभव करें, मैं आत्मा हूं। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप क्या हो? चेतन हो। आप क्या हो? साक्षी हो, आत्मा हो, ब्रह्म हो। मेरे कहने से आपका अनुभव नहीं होगा, है ना? ये आपके लगन से ऐसा होगा। और लगन वैराग्यवान, उसके पीछे वैराग्य होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। केवल आप भावना करते रहेंगे कि मैं ब्रह्म हूं, उससे भी नहीं होगा। केवल आप भावना करेंगे कि मैं ब्रह्म हूं और संसार का फिर चिंतन करें, फिर क्या है? हाँ, यदि निरंतर आप भावना करेंगे तो निरंतर भावना का मतलब ही है कि आप वैराग्यवान हैं, क्योंकि रागी तो बारंबार बीच बीच में झांकेगा ना। निरंतर यदि भावना कर रहे हैं तो आप वैराग्यवान है ही। तो भाव यही है, केवल वैराग्यवान ही, क्या? केवल वैराग्यवान ही अपनी आत्मा का चिंतन भी कर सकता है, अनुभूति भी कर सकता है। और वैराग्य भी नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? यदि आपको मनुष्य शरीर पाके वैराग्य भी नहीं हुआ तो घोड़े गधे के शरीर में तो होगा नहीं। ये वैराग्य तो मनुष्य शरीर में ही होगा। और अब भी कोई न्यूनता रह गई क्या? हैं? अब भी न्यूनता रह गई है। विचार की न्यूनता क्यों है? नहीं होनी चाहिए। विचार करो। लोक परलोक इहा मुत फल भोग विराग, सुनाए थे ना? यहाँ के
और जो लोक परलोक आदि माने हुए हैं उनके समस्त ऐश्वर्य भोग समुदाय से क्या हो? वैराग्य हो। इसी का नाम क्या है? वैराग्य। यद वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादि भी आया है ना पीछे। अनित्य भोग वस्तुनि, सबका सब अनित्य है, सबका सब अनित्य है। जो कुछ देखने सुनने में आया है, बड़ी प्रशंसा बताइए, परलोक में ऐसे है, ऐसा प्रकाश है, ऐसे सूर्य है, ऐसे शीतलता है, ऐसे सिंहासन है, ऐसे विषय है, ऐसे फल है, ऐसे ये है, अप्सराएं है, पता नहीं क्या क्या बताए हुए हैं। और व्यक्ति क्या करता रहता है? उसमें ही स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। क्या हो जाए? स्वर्ग प्राप्ति हो, दिव्य आभूषण, दिव्य सब कुछ, दिव्य महल है, सब बहकाए हुए हैं। समझ आ गया? वैराग्य होना चाहिए। वैराग्यवान ही अखंड वृत्ति के द्वारा क्या चिंतन करेगा कि मैं अनात्मा से पृथक साक्षी स्वयं ज्योति आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से भावना करे, अनुभव करे। तो आज इतना ही रखिए, बाकी का विचार फिर। ओम